दोस्तों, अनुराग यादव केस के मामले में जज सिंह अन्ना जो है वो आमरण अनशन पर पिछले साल बैठे थे। कहीं न कहीं उसका नतीजा है जो आज जौनपुर की कोर्ट में से अनुराग के परिवार को राहत मिली है। हालांकि उसमें अभी पूरी तरीके से जो है अनुराग के परिवार को राहत तो नहीं मिल पाई है। ये अभी भविष्य के गर्भ में है कि इसमें आगे क्या होगा। लेकिन जो अनुराग यादव के परिवार के लिए बिना स्वार्थ के जज सिंह अन्ना जो है आमरण अनशन पर बैठ गए थे, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। उस मासूम ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की जिस तरीके से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, उसे इंसाफ दिलाने के लिए निस्वार्थ जज सिंह अन्ना जो है वो आमरण अनशन पर बैठे थे। हालांकि किसी तरीके से उनको आमरण अनशन से हटाया गया था और जो अनुराग यादव की फाइल थी वो फास्ट ट्रैक में चलाई जा रही थी और जौनपुर के तहसीलदार कोर्ट और जिलाधिकारी कोर्ट दोनों कोर्ट से जो है उस परिवार को राहत मिल गई है। आज एक बार फिर से ऐसा क्या हो गया है जो जज सिंह अन्ना को आमरण अनशन पर फिर से बैठना पड़ा है। दरअसल 31 तारीख से जो है 31 दिसंबर से जज सिंह अन्ना आमरण अनशन पर कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर जो है बैठे हुए हैं। वो लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि जब तक इस मामले में इंसाफ नहीं हो जाएगा वो आमरण अनशन से हटेंगे नहीं, चाहे उनकी जान भले ही क्यों न चली जाए। उसी को लेकर जज सिंह अन्ना काफी दिनों से जो है अधिकारियों के चक्कर लगा रहे थे। आखिरकार वो थक कर अब एक बार फिर से आमरण अनशन पर जो है वो बैठ गए हैं। वो वहीं पर बैठे हैं जहां पर अनुराग यादव के लिए बैठे थे। आज पिछले 31 दिसंबर से वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है जब तक जो है हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मैं आमरण अनशन पर बैठा हूँ ये मेरे लिए नहीं है बल्कि ये पूरे जौनपुर वालों के लिए है। तो फिलहाल जज सिंह अन्ना और क्या कुछ जो है अब इस मामले में लेकर कह रहे हैं, आइए सीधे आपको उनसे मिलाते हैं। अन्ना जी, क्या मामला है? आप आमरण अनशन में बैठे हैं, इसके पहले भी कई बार आप बैठ चुके हैं, इस बार क्या नया मामला? ये पूरे जिले का है, जौनपुर जिले का है और जौनपुर जिले के मामले से ये पूरे प्रदेश का मामला पहुंच जाएगा। सर, ये मंडी परिषद और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, सिंचाई विभाग जो सड़कें बनाते हैं इनकी चौड़ाई कम होती है। गाँव के अंदर बस्तियों में 200-500 मीटर बनाते हैं, गाँव के अंदर बस्तियों में बनाते हैं। आज 25 वर्षों से इनकी किसी भी प्रकार की कोई सड़क मरम्मत कार्य नहीं हुआ है। अब हम लोग जब डीएम को ज्ञापन सौंपते हैं तो डीएम किसी विभाग को लिख देते हैं, कोई विभाग बनाता नहीं है। हजारों ज्ञापन सौंपते हैं, एक ज्ञापन सौंपने का 300 रुपये लगते हैं। सर, फोटो स्टेट कराइए, टाइप कराइए, एक कापी भेजिए, खर्चा है तो 300 रुपये। हर गांव का व्यक्ति कैसे आपके पास आएगा? तो हमारी मांग है जिलाधिकारी जौनपुर से कि इन 3 विभागों के चीफ इंजीनियर्स को या एक्सीएन को बुला करके एक मीटिंग कर लिया जाए, इनकी समस्या सुन लिया जाए कि ये मंडी परिषद, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण क्यों मरम्मत नहीं करते। सड़क बनाते हैं, मलाई खा जाते हैं और मरम्मत नहीं करते। मरम्मत के लिए छूटा हुआ है। तीनों विभाग के अभी छोटे छोटे जेई वगैरह आए हुए थे, उन्होंने कहा हमारे पास मरम्मत का पैसा नहीं आता है और इसलिए मैं मरम्मत नहीं करता हूँ। ग्रामीण अभियंत्रण ने एक लेटर दिया, उसमें शासन का लेटर बताया कि 2 महीने से 5 महीने के अंदर हम उस ट्रक को जिला पंचायत को ट्रांसफ़र कर देते हैं। जिला पंचायत के इंजीनियर आए, उन्होंने कहा ग्रामीण अभियंत्रण का कोई सड़क हमारे पास ट्रांसफ़र नहीं आया हुआ है और हम कैसे आपका मरम्मत कार्य करें। तो उनका मरम्मत कार्य करें। अब ये मामला फंस गया है और जिला अधिकारी के माध्यम से यह डीएम आए। ये देखिए, ये देखिए, ये साफ इसमें लिखा हुआ है सर कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के इंजीनियर्स अपनी सड़क 2 महीने से 5 महीने के अंदर जिला पंचायत को ट्रांसफर दे देते और जिला पंचायत के अधिकारी कह रहे हैं हमको ट्रांसफर आज तक नहीं मिला हुआ है। कब से आप बैठे हुए हैं? हम 75 घंटे हो गए। 30 तारीख को सुबह 7 बजे से मैं बैठा था। 29 तारीख को हमारे घर पर हमको नज़रबंद कर दिया था पुलिस ने, क्योंकि 29 तारीख को हमारा आमरण अनशन था। भारी संख्या में फोर्स ने मुझे नज़रबंद कर दिया। 29 तारीख टूटते ही मैं 30 तारीख को यहाँ पर आ गया और मैं लगातार सुबह 7 बजे से यहाँ आमरण अनशन पर बैठा हुआ हूँ। 75 से कम 80 घंटे हो गए हैं। पूरा सूख गया है गला वगैरह बिना अन्न जल के। हमारी मांग है तीनों विभागों के चीफ को बुला लिया जाए, यहाँ मीटिंग कर लिया जाए। तीनों विभाग चीफ जो है वो अपना निर्णय बताएं योगी सरकार से कि पैसा इनको मरम्मत के लिए दिया जाए या किसी विभाग को आप ट्रांसफ़र किए हैं
तो ये तीनों विभाग हर 5 साल बाद अपनी सूची निकाल करके उस विभाग से पूछे एक लेटर में कि हमारी वो सड़क मरम्मत हुई या नहीं, ट्रांसफर वाले से, जिला पंचायत से या पीडब्ल्यूडी से। अब पीडब्ल्यूडी जिला पंचायत पास खुद इतनी सड़क है साहब कि कुल बजट का 25% मरम्मत का इनके पास आता है। 25% में मेन सड़क 5 गांव में एक सड़क वो मरम्मत कराते हैं, शेष कोई नहीं कराता। हम गांव वाले साहब बहुत परेशान हैं। अभी चौधरी चरण सिंह की इनकी मीटिंग हुई, बहुत बड़ी मीटिंग किया इन लोगों ने। उसमें प्रशासन गाँव की ओर लिखा हुआ था, वोट में केवल एक शब्द लिखा हुआ था, प्रशासन गाँव की ओर चलो। तो प्रशासन गांव की ओर क्या चलेगा जब इनको पता नहीं है सर कि मंडी समिति ने सड़क बनाया, कि पीडब्ल्यूडी ने सड़क बनाया, ग्रामीण अभियंत्रण ने, सिंचाई विभाग ने सड़क बनाया, उस पर कहीं वोट लगता नहीं है। 25 वर्ष का वोट कड़हर हो गया है। हम लोग ज्ञापन दे देते हैं, पता नहीं चलता। हमको हटाया जा रहा है कि 1-2 सड़क 5 सड़क दे दो और आप हट जाओ। तो 1-2 सड़क से हम बैठे नहीं, हम जिले भर के नेता हैं, अभी अन्ना हजारे वाले नेता हैं। सरकार गांव वाले हम कहाँ तक परेशान हैं। कितने अधिकारी अब तक आपसे मिलने के लिए आ चुके हैं? हमके सिटी मजिस्ट्रेट आ रहे हैं और उठावे चाहते हैं, हम उठे नहीं तो हमें काल रात में जबरी अपने गाड़ी बैठा के वहाँ भेज दे हैं सिंचाई भवन के गेस्ट हाउस में। फिर हम अपन बोरिया बिस्तर आ रहे सुबह आए ले आई अन्न जलना के है। एसडीएम आए, जबरी उठा रहे थे उनके दोनों सिपाही, हमारा पकड़ा पकड़ के जबरी भाग यहाँ से, चल यहाँ से, लेकिन हम नहीं उठे साहब। हम कहते हैं कि तीनों विभाग इंजीनियर बुलाए के मीटिंग कैले, समस्या सॉल्व हो जाए, बस यही। योगी सरकार लगातार भ्रष्टाचार मुक्त दावा कर रही है, प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त है, क्या लगता है इसमें? ये हमें अगर सही जांच हो जाए, अरबों रुपया का घोटाला निकले, सरकार फर्जी ये सब वहाँ दिखाई नहीं है कि फर्जी हमने रिपेयर किया है। गांव में पूछेंगे तो फर्जी सब रिपेयर मिलेगा। आपको मैं बहुत सी बातें बताऊं तो बहुत से डिपार्टमेंट एक झुआ लेकर के गिट्टी ले गए हैं, 2-4 गड्ढे में डाल दिए हैं और वो सड़क मरम्मत दिखा दी गई है। बहुत अरबों का घोटाला निकलेगा। यही डीएम इस पचेड़े में फंसना नहीं चाहते हैं और राष्ट्रपति अवार्ड लेना चाहते हैं कि हम काम कर रहे हैं। और हम लोग इनको राष्ट्रपति अवार्ड जब चाहेंगे तब देंगे ना। ये केवल ज्ञापन लेकर के उस पर गोच देते हैं और काम नहीं होता है। मीठ बोल देंगे, गोच देंगे, काम नहीं होगा, उस पर राष्ट्रपति अवार्ड मिलेगा। समस्या तो लाया हूँ आज है। आप खुद कह रहे हैं कि अन्ना को हटाओ और अब ये धीरे धीरे समय दे, धीरे धीरे सॉल्व होगा। तो हम मीडिया बंधु से अपील करना चाहते हैं कि गांव वालों की समस्या सॉल्व करो सरकार, गांव वालों की बात सुनो। गांव वाले मर रहे हैं, हाईवे बनाने से अपना काम कर रहे हैं। हाईवे बनेगा, इनकी सरकारी गाड़ी अयोध्या जाएगी, लखनऊ जाएगी, दिल्ली जाएगी। हम गांव वाले मर रहे हैं सरकार। अन्ना जी, आप इसके पहले भी यहीं पर धरना प्रदर्शन किए थे पिछले साल अनुराग यादव को लेकर। क्या लग रहा है अनुराग यादव को लेकर का एसडीएम से हमने कहा कि भाई हम तो धरना प्रदर्शन कर चुके हैं अनुराग यादव को लेकर के, तो कहें उसका क्या निष्कर्ष निकला? उसमें यहाँ से खारिज हो गया। एसडीएम ने कहा कि क्या निष्कर्ष निकला? हम तो सोच रहे कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। हमने कहा कि हमारे धरने से हम लोग संतुष्ट हैं कि हम लोगों ने अपनी आवाज उठाई और ये जनता से पूछिए तो अभी जनता बता देगी कि क्या निष्कर्ष निकला। 500 गाड़ी एसडीएम पवन पाते हैं, 500 गाड़ी जिलाधिकारी जौनपुर पाते हैं, 500 गाड़ी जिला प्रशासन जौनपुर पाता है अनुराग हत्याकांड मामले में। कि ऐसा दुष्ट प्रशासन हमको मिला है कि सर काट गई और अभी 2 साल तक ये मुकदमा चला केवल तहसील न्यायालय में। तो ये सब बहुत गलत हुआ है, ये न्याय नहीं मिलेगा। 100 सरकार दीजिए, यहाँ न्याय नहीं मिलने वाला है। तो हमारी समस्या सॉल्व करिए सर, अन्यथा हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, आमरण अनशन छोड़ेंगे।